हम देखते हैं कि प्राइमल गोजेटा थाइमस के सामने होता है। इस पे थाइमस कहता है, अब ये भला कैसी ताकत है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। इस पे गोजेटा कहता है, हम प्राइमल गोजेटा है। इस पे थाइमस कहता है, क्या सच में काफी अजीब हो तुम। ये शक्ति थोड़ी सी अलग है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे गोजेटा कहता है, ये शक्ति तुम्हारी समझ से बाहर है थाइमस। इस पे यामोशी कहता है, क्या ये प्राइमल पावर है? गोकू ने इसे मास्टर कर लिया? मुझे सच में यकीन नहीं होता, इन्होंने ये कर लिया। इस पे जोमान कहता है, लेकिन क्या ये ताकत उसे हराने के लिए काफी है? इस पे यामोशी कहता है, प्राइमल पावर को हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन गोकू और वेजिटा ने ये कर लिया है, तो शायद हमारे पास एक उम्मीद है, हम शायद इसे हरा पाएं। इस पे थाइमस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे इस ताकत से हरा पाओगे? इस पे गोजेटा कहता है, थाइमस, तुमने आज तक जिससे फाइट की है, ये फाइट उन सभी जैसे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तुम्हारा अंत आज होकर रहेगा। इस पे थाइमस कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? तुम मेरा अंत करोगे? तुम भले ही थोड़े ताकतवर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि जेनो के बेटे थाइमस को हरा पाओ, समझे? इस पे गोजेटा कहता है, तो ठीक है, चलो देख लेते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। इस पे थाइमस कहता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, अपनी ताकत आजमाओ। इस पे गोजेटा कहता है, तुम मुझे पहला हमला करने का मौका दे रहे हो, तुम्हें ये काफी महंगा पड़ सकता है। इस पे थाइमस कहता है, आओ और अपनी पूरी ताकत लगाओ, मैं देखता हूं तुम क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद गोजेटा थाइमस पे अपना एक पंच करता है, लेकिन थाइमस उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोजेटा थाइमस को दिखता भी नहीं है। थाइमस ये देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, अब ये भला क्या हुआ, वो कहां गया? जैसे ही ये बात थाइमस कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा अचानक से थाइमस के सामने आ जाता है और उसे एक जोर का पंच मारता है, जिसे कि थाइमस देख नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, ये तो कमाल का है, वो सच में काफी ताकतवर है। इस पे गोरस कहता है, नहीं बड़े भाई, क्या वो सच में बड़े भाई से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, ये नामुमकिन है। बड़े भाई थाइमस को हराना इस पूरे मल्टीवर्स में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि थाइमस खड़ा होता है और उससे कहता है, वाह, ये तो काफी बढ़िया था, ये वाकई में काफी दमदार था। लगता है वो अपनी पावर की टक्कर बराबरी की होगी। ये बात कहते के साथ थाइमस अपनी पावर को अप करता है और गोजेटा से कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग, तुम जिस पद पे हो वो मेरा है और मैं उसे हर हाल में लेकर रहूंगा, समझे? इस मल्टीवर्स को फिर से दोबारा बनाने की जरूरत है। तुम जैसे ने और मेरे पिता ने इसे पूरा बर्बाद करके रख दिया है। किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद मैं फिर से सब कुछ बनाऊंगा। तुम सभी को मारकर मैं एक नए युग का निर्माण करूंगा। इस पे गोजेटा कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस पे थाइमस कहता है, मैं ऐसा करके रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? कोई भी नहीं। ये कहने के बाद थाइमस गोजेटा पे अपना हमला करता है। गोजेटा उसके हमले को अवॉइड करता है, लेकिन इस बार थाइमस गोजेटा को हिट करने में कामयाब हो जाता है और गोजेटा थाइमस के हमले को रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। थाइमस इसके बाद लगातार गोजेटा पे अपनी ताकत लगाकर उस पे अपना हमला करता रहता है। थाइमस के हमले को गोजेटा अब रोक नहीं पा रहा होता। इस पे कोड़ा कहता है, थाइमस, लगता है वो पागल हो रहा है। इस पे जोमान कहता है, योगा, उन दोनों के पास ओमनी पावर है, लेकिन पता नहीं ये लड़ाई आखिर कैसा रूप लेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर थाइमस ये सब करना क्यों चाहता है? इस पे क्योगा कहता है, उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसका ये मकसद काफी पहले से है। इस पे जोमान कहता है,
जरूर इन सबके पीछे उसकी मदर का हाथ होगा। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे जोमान कहता है, पता नहीं इस मामले में सच क्या है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है थाइमस के दिमाग में ये सारी बातें डाली गई है। ये इस मल्टीवर्स को काफी बुरा समझता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो सब कुछ ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वो सब कुछ की शुरुआत फिर से कर सके। इस पे क्योगा कहता है, ये तो लड़ाई का नतीजा ही बताएगा कि इस मल्टीवर्स में आखिर हम सबका क्या होगा, क्योंकि अब इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है। उधर हम थाइमस को देखते हैं जो कि लगातार गोजेटा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है और उससे कहता है, तुम मुझे रोकोगे, मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हर हाल में मैं करके रहूंगा। ये कहने के बाद थाइमस गोजेटा पे अपना एक की ब्लास्ट करता है जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे थाइमस कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोजेटा अचानक से थाइमस के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुमने ये सोच कैसे लिया कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? थाइमस गोजेटा को देख के काफी चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या ये नामुमकिन है? तुम मेरे हमले से कैसे बच गए? इस पे गोजेटा कहता है, लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि गोजेटा अपना एक जोरदार पंच करता है जिससे कि थाइमस काफी दूर जाके गिरता है और थाइमस इस बार थोड़ा जख्मी हो जाता है। थाइमस को पिटता हुआ देखकर गोरस घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या हो रहा है? बड़े भाई थाइमस को हराना नामुमकिन है। ये भला ये कैसे कर पा रहा है? आखिर ये कैसी ताकत है जिसका सामना बड़े भाई नहीं कर पा रहे हैं? हम देखते हैं कि थाइमस उठने की कोशिश करता है और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी था। उसे जख्मी देखकर जोमान कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो यामोशी? थाइमस उन दोनों के फ्यूजन से लड़ नहीं पा रहा है। इस पे यामोशी कहता है, लगता है उन्होंने प्राइमल पावर को इस बार काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। साथ ही उसने अपने ओमनीपोटेंट को भी काबू कर लिया है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है हम सब के लिए। थाइमस को काफी जख्मी देखकर गोरस कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। बड़े भाई, आप जख्मी नहीं हो सकते, मुझे उनका साथ देना होगा। गोरस गोजेटा पे अपना हमला करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली बीच में आ जाता है। इस पे गोरस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें एक ही झटके में मसल कर रख दूंगा। ये कहने के बाद गोरस अपना हमला ब्रोली पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है जिससे कि गोरस काफी दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और ब्रोली उससे कहता है, ये लड़ाई तुम्हारे बीच नहीं है, ये लड़ाई उन दोनों के बीच है। तुम्हें इससे दूर रहना होगा, समझे? इस पे गोरस कहता है, नहीं, ये भला कैसे मुमकिन है? अब ये सयन भी मुझे हरा सकता है, इसमें भी इतनी ताकत है। आखिर ये सब क्या है? तुम सब सयंस इतने ताकतवर कैसे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि थाइमस काफी गुस्से में होता है और कहता है, बस सब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक असली ओमनी ब्लड की ताकत। ये कहने के बाद थाइमस अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। थाइमस के अंदर से काफी तेज ऊर्जा निकलने लगती है। थाइमस की पावर अप करने से वो पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। उसकी शक्ति ज़ेरोसमा को भी महसूस होती है और वो कहते हैं, नहीं थाइमस, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम थी। हर हाल में थाइमस को रोकना होगा, ये सब कुछ तबाह कर देगा। उधर थाइमस गोजेटा पे अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर देता है। गोजेटा उसके हमले को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थाइमस अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो गोजेटा को एक जोर का हिट करता है। गोजेटा उसे रोकता है, लेकिन वो उससे काफी दूर जाके गिरता है।
गोजेटा जैसे ही फिर से उठने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि थाइमस फिर से गोजेटा के सामने अचानक से आ जाता है और फिर से उस पर एक जोरदार हमला करता है। गोजेटा उसके हमले को रोक नहीं पाता और लगातार उससे पिटता जा रहा होता है। इस पे थाइमस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ओमनीब्लड का सामना करोगे, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये कहते के साथ थाइमस लगातार गोजेटा पे अपना हमला करता रहता है, लेकिन गोजेटा उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पाता। इस पे यामोशी कहता है, ये क्या हो रहा है? वो लगातार उस पे अपना हमला किए जा रहा है, लेकिन वो उसे रोक क्यों नहीं पा रहा? गोजेटा किसी तरीके से उसके हमले को रोकता है और उससे कहता है, थाइमस, थाइमस, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें ये सब रोकना होगा। अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं वो पद तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब रोकना होगा। इस पे थाइमस कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं अपने मकसद के बारे में अच्छे से जानता हूं कि मुझे क्या और कैसे करना है। ये मुझे तुम जैसा बेवकूफ नहीं बता सकता। और क्या मतलब, तुम मुझे वो पद सौंप दोगे? मैं तुम्हें मारकर किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। इस पे गोजेटा कहता है, लगता है तुम्हें समझाना बेवकूफी है। इस पे थाइमस कहता है, बेवकूफ तुम सब हो, ये पूरा मल्टीवर्स है और इसीलिए मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद थाइमस फिर से गोजेटा पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसे कि गोजेटा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोजेटा उसे रोक नहीं पाता और उस जगह पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोजेटा जमीन पर पड़ा होता है। उसे देख के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और उस पे जोमान कहता है, नहीं, ये क्या हुआ? क्या सच में थाइमस ने उसे हरा दिया? इस पे यामोशी भी कहता है, नहीं, लगता है अब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। इस पे कोड़ा कहता है, लगता है अब सच में वो वक्त आ गया है, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो कोड़ा? इस पे जोमान कहता है, कोड़ा तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे कोड़ा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना जोमान, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। इस पे जोमान कहता है, आखिर कोड़ा ये सब क्या कह रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोड़ा जैसे ही अपनी पावर को अप करता है, हम देखते हैं कि अकुमो कोड़ा पे एक जोरदार हमला करता है और उससे कहता है, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है इस बारे में? क्या तुम भूल गए? इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने किसी से वादा किया था। अकुमो जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा आखिरकार खड़ा हो जाता है और थाइमस उसे देख के कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? ये नामुमकिन है, तुम अभी भी ठीक कैसे हो? इस पे गोजेटा कहता है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए काफी कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं। तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें ये किसी भी कीमत पे नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी पावर को अप करता है और थाइमस पे एक जोरदार हमला करता है। थाइमस उसे रोक नहीं पाता और गोजेटा से पिट जाता है। थाइमस काफी गुस्से में होता है और वो गोजेटा पे अपना हमला करता है, लेकिन गोजेटा अब उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे काफी जोर का हिट करता है। थाइमस काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस बेवकूफ से नहीं हार सकता। थाइमस किसी से भी नहीं हारेगा। मुझे इस मल्टीवर्स को खत्म करना ही होगा। मुझे एक नए युग की शुरुआत करनी है। तुम जैसा मॉडल मुझे नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और गोजेटा से कहता है, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। ये कहने के बाद थाइमस गोजेटा पे एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट करता है और हम देखते हैं कि गोजेटा थाइमस से कहता है, लगता है तुम शायद यही चाहते हो। ये कहने के बाद गोजेटा भी अपने कामेहामेहा से थाइमस पे हमला करता है
जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर धुआं हटता है, थाइमस जमीन पर काफी बुरी तरीके से जख्मी हालात में लेटा होता है। इस पे गोरस कहता है, नहीं बड़े भाई, क्या उसने सच में बड़े भाई को हरा दिया? इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा थाइमस के पास जाता है और उससे कहता है, बस अब यही तुम्हारा अंत है थाइमस। ये बात को कहने के बाद गोजेटा थाइमस पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा बीच में आकर गोजेटा के हमले को रोक लेते हैं और थाइमस बच जाता है। जेनोसामा को ऐसा देखकर गोजेटा कहता है, जेनोसामा, आप भला ये क्या कर रहे हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। तभी हम देखते हैं कि थाइमस खड़ा होता है और कहता है, पिताजी, आप यहां पर आ गए, यानी कि आपने? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैंने उसे मार दिया है। इस पे थाइमस कहता है, क्या? आपने क्या कहा? आपने हमारी मदर को मार दिया? ये बात को सुनने के बाद गोरस भी काफी चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारी मदर को जेनोसामा ने मार दिया। तभी हम देखते हैं कि थाइमस कहता है, बहुत खूब पिताजी, आपने अपने ओमनी गॉड होने का फर्ज निभाया, तो आप मुझे बचाने क्यों आए हैं? मुझे भी मार देते। मैं जानता हूं कि आपने अपने सेलेस्टियल सील को अभी तक नहीं तोड़ा है, इसके बावजूद भी आपसे इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं जीत सकता। आपने अपनी शक्ति को छुपा रखा है और सभी से झूठ कहते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना। सुन रहे हो गोरस, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अनाथस, सार्थस, सोमस, हमारे तीनों भाई मारे गए और अब हमारी मदर भी नहीं रही। आपको लगता है ये अभी भी हमारी गलती है? इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं पिताजी। आपने हमें कभी भी अपने बेटों का दर्जा नहीं दिया है। आपको ऐसा लगता था कि हम सब मिलकर आपके पद को हथियाना चाहते हैं। आपने हमारी बातों को समझे बिना हमें अपने मल्टीवर्स से बाहर निकाल दिया। उस वक्त हम उतने ताकतवर नहीं थे, हम अपनी जान बचाने के लिए आपसे नहीं लड़ सकते थे, लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। आप मुझे बचाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपको मेरी फिक्र है? गोरस, हम हार गए हैं। तुमने सही सुना, हम हार चुके हैं। शायद यही हमारी किस्मत है। इस पे थाइमस कहता है, आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो पिताजी। अब मैं और गोरस यहां से जा रहे हैं और हम यहां पर कभी नहीं आने वाले। अब आपका ये मल्टीवर्स सुरक्षित है। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। इस पे गोजेटा कहता है, क्या इन सभी चीजों का क्या मतलब है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, इन सभी चीजों का जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा आपस में अलग हो जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुझे उसके लिए सच में काफी अफसोस है। इस पे वेजिटा कहता है, आखिरकार मुसीबत तो टल गई। इस पे अकुमो कहता है, हमारा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, चलो यहां से कोड़ा। जोमान। अकुमो के ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि कोड़ा और जोमान अकुमो के साथ चले जाते हैं। इस पे यामोशी भी जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, अब मुसीबत टल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो शायद अब दोबारा आएगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूं यामोशी, तुम जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम दोनों मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मुझे सच में हैरानी है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते ये सब कुछ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ये सब कुछ तुम्हें ठीक करना होगा। अब हम चलते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी और क्योगा वहां से चले जाते हैं। इस पे गोकू जेनोसमा से कहता है, हे जेनोसमा। इस पे जेनोसमा कहते हैं, गोकू, मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस पे गोकू कहता है, आप उसकी चिंता ना करें जेनोसमा, मैं सब संभाल लूंगा। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मैं जानता हूं। ये कहने के बाद जेनोसमा वहां से चले जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन कैकारोट, जेनोसमा के कहां गए हैं? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, मुझे लगता है उन्हें शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए, या फिर हो सकता है उन्हें वाकई में कुछ जरूरी काम हो। चलो चले ब्रोली। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दूसरे वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर ज़ूनो के पास पहुंच चुका था। और इसके बाद वो कहता है, आखिरकार मैं यहां पर आ ही गया। लगता है बहुत ही जल्दी मुझे वो मिलने वाला है।